पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक, हमें पता है कि क्या होते हैं लीनियर इक्वेशन, पता है हमें क्या होती है, और टू वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल एंड कांस्टेंट हमें पता है पहले से ही। देखो इस फॉर्म की होगी a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन a2x b2y एंड c2 इक्वल्स टू 0, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये दो इक्वेशन कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। कंसिस्टेंट की कंडीशन अलग होती है, इनकंसिस्टेंट की कंडीशन अलग होती है। पहले देखें कंसिस्टेंट कि दो लीनियर इक्वेशन कब कंसिस्टेंट होती हैं। कंसिस्टेंट, ठीक, अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, ठीक है, इट मींस जो लाइन है वो क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है जी, इंटरसेक्ट मतलब ये ग्राफ आ गया, ऐसे किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो कंडीशन क्या होगी, कंसिस्टेंट। दूसरी कंडीशन कंसिस्टेंट की ये फर्स्ट हो गई, एंड सेकंड हो गई जब a1 a2 नॉट इक्वल होगा b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 के। जब ये वाली कंडीशन होगी, जब तीनों कॉफिशिएंट बराबर होंगे x y और c1, तब क्या करेंगे, और इस कंडीशन में इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, या मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मानो, इनफाइनाइट कह देते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। और ये इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये दोनों ही लाइन एक दूसरे के ऊपर होंगी इस तरीके से, ये इस तरीके से, उसे बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन अब आता है इनकंसिस्टेंट कब होगा। इनकंसिस्टेंट, देखो इनमें से सॉल्यूशन निकलेंगे और इसमें सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। जैसे इसमें कंडीशन की, इनकंसिस्टेंट की कंडीशन होती है कि a1 a2 इक्वल तो होगा b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के। मतलब कि लाइंस क्या होंगी, वो लाइंस पैरेलल होंगी। आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट को हम याद कैसे रखेंगे, कि इनकंसिस्टेंट में ये कंडीशन होती है और कंसिस्टेंट में ये कंडीशन होती है। तो कंसिस्टेंट में आपको याद रखना है जिन दो इक्वेशन के सॉल्यूशन आ जाएं वो कंसिस्टेंट होती है। ठीक, और दो सॉल्यूशन कब आते हैं, या तो इंटरसेक्ट करती है या क्या होती है, कोलिनियर होती है, एक के ऊपर एक होती है, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, और दूसरी इनकंसिस्टेंट जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो, जब दोनों लाइन पैरेलल होंगी तब उसे बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। सीधी सीधा है, याद करने का तरीका कि जब उनका दोनों के कोई सॉल्यूशन होंगे, कोई भी सॉल्यूशन हो, कितने भी सॉल्यूशन हो, इससे मतलब नहीं है कितने हैं, बस सॉल्यूशन होना चाहिए तो कंसिस्टेंट, अगर सॉल्यूशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट। अब वो कंडीशन आपको पता ही है। ठीक है।